बरकत की पोटली, खुदा का करिश्मा। खुदा का करिश्मा पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती थी। कभी व्यापार में नुकसान हो जाता, कभी घर में बीमारी आ जाती, तो कभी पैसों की इतनी तंगी हो जाती कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती। रहीम की पत्नी अक्सर रोते हुए कहती, क्या हमारी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएंगी? रहीम हमेशा अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, मेरी मुश्किलें आसान कर दे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग फकीर आए। लोग कहते थे कि वह अल्लाह के नेक बंदे हैं और उनकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। रहीम उनके पास गया और अपनी सारी परेशानियां बताईं। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत बदलने का वक्त आ गया है, लेकिन तुम्हें सच्चे दिल से भरोसा रखना होगा। रहीम ने पूछा, हजरत, मैं क्या करूं? फकीर ने उसे बताया कि दूर एक मुकद्दस दरगाह है, जहां हर साल सिर्फ एक बार एक वली अल्लाह आते हैं। जो भी सच्चे दिल से उनसे मिलता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। रहीम ने सफर शुरू किया। रास्ता बहुत मुश्किल था। कभी रेगिस्तान मिला, कभी घना जंगल, कभी तेज बारिश। लेकिन रहीम हार नहीं माना। वह बस अल्लाह का नाम लेता हुआ आगे बढ़ता रहा। कई दिनों बाद वह उस दरगाह पहुंचा। वहां हजारों लोग मौजूद थे। तभी अचानक एक नूरानी चेहरा दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, हरे कपड़े और चेहरे पर चमक। वो थे वली अल्लाह बाबा। रहीम उनके सामने रोने लगा और बोला, हजरत, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी है, मेरी मदद कीजिए। वली अल्लाह ने अपनी आंखें बंद की और दुआ पड़ी। फिर उन्होंने अपने पास रखी एक छोटी सी हरी पोटली रहीम के हाथ में दी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक पोटली नहीं, ये बरकत की निशानी है। इसे संभाल कर रखना, लेकिन याद रखना, लालच मत करना, गरीबों की मदद करना और हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करना। रोजाना दरूद ए शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह, सूरह ए कौसर का मामूल बना लेना। रहीम पोटली लेकर घर लौट आया। बरकत की पोटली को घर में एक पाक साफ जगह पर रख के अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। हर वक्त चलते फिरते, काम करते, दरूद ए शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह, सूरह ए कौसर का जिक्र मामूल बना लिया। कुछ दिनों बाद काम पे लग गया। पहले तो रहीम निराश हुआ, लेकिन उसने वली अल्लाह की बात याद रखी। अगले दिन उसने मेहनत और ईमानदारी से अपना छोटा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में उसका कर्ज खत्म हो गया। घर में खुशहाली आ गई। बीमार पत्नी ठीक हो गई। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। रहीम समझ गया कि बरकत की पोटली रखने बाद उसकी जुबान पे अल्लाह का जिक्र मामूल बन गया था। सालों बाद रहीम खुद अमीर बन गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह गरीबों की मदद करता और लोगों को यही कहानी सुनाता। वह कहता, अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और दुआ दिल से हो, तो अल्लाह हर इंसान की जिंदगी में बरकत भेजता है। और कहते हैं, आज भी उस दरगाह में कभी कभी एक नूरानी बुजुर्ग दिखाई देते हैं, जो सच्चे दिल वालों को बरकत की पोटली देकर उनकी किस्मत बदल देते हैं। अगर आप इस तरह बरकत की पोटली चाहते हैं, तो सबको फ्री मिलेगी। सिर्फ कुरियर और पार्सल का खर्च 450 रुपये देना होगा। इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी कुरियर के जरिए आप घर तक पहुंच जाएंगे। स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।